একদিকে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা, আরেকদিকে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ। দাদা রাহুল গান্ধীকে শেষে ভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে ফেললেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। দিল্লির সত্যাগ্রহের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এদিন যা করেন ভগবান সম্পূর্ণ রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেন 14 বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল রামচন্দ্রকে। আর কি বলেন শোনাবো। রাহুল গান্ধীর সমর্থনে রাজঘাটের ধর্নায় আজ কংগ্রেসের অধিকাংশ শীর্ষ নেতাই উপস্থিত। কংগ্রেসের সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, পি চিদম্বরম, লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী হাজির ছিলেন। রাজঘাটের সত্যাগ্রহের মঞ্চ থেকে প্রিয়াঙ্কার দাবি, আপনারা আমাদের পরিবারবাদী বলেন, আমাকে বলুন তো ভগবান রামও কি পরিবারবাদী ছিলেন? আমাদের পরিবারের সদস্যরা এ দেশের জন্য শহীদ হয়েছিলেন, সেই জন্যে কি আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত? আমাদের রক্ত দিয়ে এদেশের গণতন্ত্র লালিত হয়েছে। आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस झंडा धरने में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। প্রিয়াঙ্কা অভিযোগ করে বলেন, লাগাতার তার পরিবারকে আক্রমণ করে যাচ্ছে বিজেপি নেতারা, অথচ তাদের কোনো শাস্তি হয় না। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, আমার দাদাকে সংসদে অপমান করা হচ্ছে, আমার দাদাকে মীর জাফরও বলা হয়েছে, সংসদে আমার মাকেও অপমান করা হয়। আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন রাহুল গান্ধীর বাবার ঠিক নেই, অথচ তার বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे।
मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? এরই সঙ্গে রাহুলের প্রাপ্য বদনাম নিয়েও এদিন তোপ দাগেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি বলেন, আমার দাদা হার্ভার্ড আর ক্যামব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পেয়েছে, অথচ ওরা আমার দাদাকে পাপ্পু বলে। কিন্তু এবার ওরা ভালোই টের পেয়েছে রাহুল পাপ্পু নয়, মানুষের সমস্যা বুঝে রাহুল। তাই রাহুলকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। প্রিয়াঙ্কা এদিন দাবি করেছেন, রাহুলের বিরুদ্ধে যে পূর্ণেশ মোদী মামলা করেছিলেন 1 বছর আগেই সেই মামলাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাহুল গান্ধী আদানির বিরুদ্ধে ভাষণ দেওয়ার পরেই মামলাটি ফের চালু করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।